Uh, Hello everyone, this is lecture number 13, Advanced Boolean Equation Language. So you can call it ABEL language, ABEL language shortly. So ABEL is a hardware description language to specify logic function for realization in PLDs. So PLDs have a programmable and a logic structure developed by Data IO Corporation for programmable logic devices. So simple language than VHDL and Verilog. ABL can be used to describe the behavior of a system in a variety of forms, including logic equation, truth table, and state diagram using C-like statement. And then the ABL compiler allows design to be simulated and implemented into PLDs such as PLs and CPLDs and FPGAs. We already have discussed about this all. So ABEL, so content of source file. These are the actually the consist of the following elements for the ABEL, like header. यानी यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो इस किस्म की एलिमेंट पर ये मुश्तमिल होगा। तो हमारे पास एक इसमें हेड होगा, तो इसमें आप मॉड्यूल को इंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें ऑप्शन एंड टाइटल जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में पिन नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, नोड होते हैं, सेट स्टेट, और इस हर एक को हम जो है डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और लॉजिक डिस्क्रिप्शन में इक्वेशन है, ट्रूथ टेबल है और स्टेट डायग्राम वगैरह है। वेक्टर्स जो है ये वाला पार्ट हम ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो बाकी जो है, और यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम होगा। तो इसकी सिंटैक्स जो है वो इस तरह होगी कि मॉड्यूल जो है, इसमें आप मॉड्यूल का नेम टाइटल यहाँ पे आप लिखेंगे, तो डिवाइस की आईडी जो है वो किस कंपनी का बना हुआ है, इसमें कितने पिन नंबर्स हैं, और अदर डिक्लेरेशन। तो इसके इक्वेशंस यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, और टेस्ट वेक्टर। इसके बाद जो है प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मॉड्यूल अलार्म सर्किट, हमारे पास टाइटल इसका मॉड्यूल का मतलब यहाँ पे अलार्म सर्किट है हमारे पास, टाइटल इसका अलार्म सर्किट एग्जांपल है। तो दिस इज बाय दिस कंपनी, मेड बाय दिस कंपनी विद दिस नंबर। तो इसमें इनपुट जो है पैनिक है, एनेबेला एग्जिस्टिंग है, तो पिन नंबर 1 2 3 इस पे यूज़ हो रहे हैं। और पिन 4 5 6 जो है वो इसके लिए आउटपुट पिन के लिए, यानी इनपुट पिन और आउटपुट पिन नंबर 1 2 3 इनपुट होगा, 4 5 6 आउटपुट होगा। तो पिन 11 इस टाइप फॉर कम, एंड देन इंटरमीडिएट इक्वेशन। So this is like window, door, and other options. So this is alarm, panic, enable, and existing this one. So इसमें मॉड्यूल जो है हमारे पास, each मॉड्यूल जो होता है, each source file start with the module statement following by followed by a module name. So large source file often consists of multiple modules with their own title, equations, and statement, etc. So this is like alarm circuit. So CKT is used for circuit. So you can represent this like this one. तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर मस्ट बी विद लेटर और अंडरस्कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लेटर भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर के साथ भी आप लिख सकते हैं, या नंबर्स के साथ भी आप लिख सकते हैं। मे कंटेन 31 लेटर्स, यानी 31 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड अंडरस्कोर एंड दिस वन आर सेंसिटिव, केस सेंसिटिव वर्ड। सो कीबोर्ड आर नॉट केस सेंसिटिव। सो मॉड्यूल इक्वेशन यहाँ पे इसके क्या आइडेंटिफायर को आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद टाइटल जो है हमारे पास ये ऑप्शनल है, तो इट कैन बी आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट, द टाइटल मस्ट बी बिटवीन सिंगल कोट्स एंड लाइक दिस वन। तो ये जब आप टाइटल लिखेंगे तो इसको आप सिंगल कोट में बंद करेंगे। तो अलार्म सर्किट है, और ये इस कंपनी का एग्जांपल लाइक माइक्रो सिस्टम इंजीनियरिंग, जे वर्कलेम और जे वैक्टरली माइक्रो सिस्टम इंजीनियरिंग से हैं। तो स्ट्रिंग में हमारे पास जो है वो सीरीज ऑफ आस्की कैरेक्टर्स होते हैं इनक्लोज बाय सिंगल कोट।
तो ASCII कैरेक्टर लाइक स्ट्रिंग आर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग का वैसे मतलब होता है कि यानी जिस तरह एक स्ट्रिंग ऑफ रे string of many things is possible. So title option statement and in pin node and attribute declaration. So यहाँ पे ये टाइटल के साथ इसको यहाँ पे स्क्रीन बेसिकली सीरीज ऑफ ASCII कैरेक्टर्स जो है उस फॉर्म से। तो इसमें डिवाइस हमारे पास ये भी ऑप्शनल है और इट्स आइडेंटिफाई विद अ स्पेसिफिक programming logic device. The statement must end with a semicolon, and when you are using the uh, link CAD system, तो ये कोई एक सॉफ्टवेयर है to complete the design, it is better not to put the device statement. So when you create a new project in this software, then you need to do, for example, device is this one. So example, my decoder device with a semicolon. So you can end this line with a semicolon. तो अगर आपको C++ की प्रोग्रामिंग आती है तो इट्स सिमिलर टू C++1. कमेंट्स जो है हमारे पास कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन द फाइल and begin with a double quote and end end with another double quote. So comment जितने भी हमारे पास होंगे वो double quote में जो है वो आप लिख सकते हैं. तो पिन हमारे पास it tell the compiler which symbolic name are associated with the device. तो symbolic name like this one is type attribute and this one can specify more than one pin per line. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन IN1 IN2 ये इनपुट के A1 N2 3 तो ये इस पे 2 3 और 4 पे है. ये तीन जो है हमारे पास 2 3 पिन 4 नंबर पे. आउटपुट हमारे पास पिन नंबर 9 पे है और चिप सेलेक्टर 12 पे पिन नंबर 12 पे. S0 S6 इज लाइक दिस वन. तो और यहाँ पे अगर आप पिन को स्पेसिफाई ना करें तो पिन नंबर कैन बी स्पेसिफाई लेटर बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट फाइल. इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास ये सॉफ्टवेयर जो है अभी अवेलेबल नहीं है तो we cannot do any simulation or compilation practically, but we can just read this theoretically. So इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस यानी यहाँ पे अभी यहाँ पे नोड है तो नोड declaration have the same format as a pin. For example, temp1 node इस टाइप लाइक दोनों और इसमें ब्रैकेट्स भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं. तो दूसरे डिक्लेरेशन में हमारे पास ID है और ये यहाँ पे D1 D0 D2 तो ये यहाँ पे ये सेमीकोलन और ब्रैकेट यूज हो रहे हैं. मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स हैं जिस तरह हमारे पास नंबर सिस्टम है तो बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, डेसिमल है. तो उसको आप इसे यानी बाइनरी बेस 2 बे 8 10 और 16 तो यहाँ पे आप सिंबल इसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में. तो फॉर डिफरेंट बाइनरी नंबर्स. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. स्पेसिफाई इन एबेल तो 35 डेसिमल वैल्यू ये हेक्साडेसिमल में है और ये बाइनरी में है. तो लॉजिक ऑपरेशन जो है वो आप इस सिंबल से तो ऑपरेटर इसके लिए ये यूज़ हो रहे हैं और अल्टरनेट ऑपरेटर इसके लिए ये यूज़ हो रहे हैं फॉर लॉजिक ऑपरेशंस. So a Bell language processor check the syntax, check the device pin capability, expand the language statement, produce equations, and then check test vectors and check equations. So everything that can be done with this Bell language.
so you can use this program for PLDs especially. That's all.